नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पठानकोट की उस जगह की जहां से हर सुबह पूरे शहर की रसोई जिंदा होती है। आज हम बात करेंगे मैं सब्जी मंडी पठानकोट की। पठानकोट की सब्जी मंडी एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण जगह है जहां से पूरे शहर की ताजी सब्जियां और फल मिलते हैं। ये मंडी सिर्फ सब्जियों की बिक्री का केंद्र नहीं है, बल्कि यहां की अर्थव्यवस्था और व्यापार की रीढ़ भी है। इसकी शुरुआत कई साल पहले हुई थी, जब छोटे किसान और व्यापारी अपने खेतों से सीधे सब्जियां लेकर यहां आते थे। समय के साथ यह मंडी बड़ा और व्यवस्थित होता गया। अब यहां अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, जैसे हरी सब्जियां, फल, फूल, जड़ी बूटियां और कभी कभी मसाले भी मिल जाते हैं। सब्जी मंडी पठानकोट का इतिहास बहुत रोचक है। पुराने समय में जब सड़कें और परिवहन इतने विकसित नहीं थे, तो किसान और व्यापारी अपने उत्पाद पहाड़ी रास्तों और घोड़े, गाड़ियां या रिक्शा के जरिए लाते थे। धीरे धीरे जब सड़कें और रेलवे आई तो यह व्यापार और भी बढ़ गया। मंडी में सुबह सुबह की हलचल बहुत अलग होती है। लोग जल्दी उठते हैं, गाड़ियां आती हैं, व्यापारी अपने स्टॉल सजाते हैं, ग्राहक खरीदारी के लिए आते हैं और सब्जियों का सौदा शुरू हो जाता है। यहाँ का माहौल बहुत जीवंत और रंगीन होता है। हरी धनिया, पालक, टमाटर, बैगन, मिर्च, फूल गोभी और तरह तरह की सब्जियों की खुशबू पूरे मंडी में फैल जाती है। फल वाले भी अपनी गाड़ी पर संतरा, सेब, केला, पपीता, आम और मौसमी फल रखते हैं। मंडी का यह दृश्य नए लोगों के लिए हमेशा आकर्षक होता है। सब्जी मंडी की सप्लाई चेन बहुत ही संगठित है। किसान अपने खेत से सब्जियां और फल लेकर मंडी में लाते हैं। यहाँ से थोक व्यापारी उन्हें खरीदते हैं और शहर के अलग अलग हिस्सों में छोटे दुकानदारों और रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं। कई बार सब्जियां बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस तक भी जाती हैं। सप्लाई चेन में ताजगी बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए कई व्यापारी ठंडा परिवहन और स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद कई बार कमी या बढ़ती कीमतें आम समस्या होती हैं, जैसे मौसम खराब हो जाने पर सब्जियों की कमी या लंबा ट्रांसपोर्ट होने पर पत्तेदार सब्जियां जल्दी खराब हो जाना। इन समस्याओं के समाधान के लिए मंडी में स्टोर हाउस, ठंडा रखरखाव और बेहतर लॉजिस्टिक्स सिस्टम की जरूरत है, ताकि व्यापारी और ग्राहक दोनों लाभान्वित हों। अब हम बात करें शहर के कुछ प्रमुख स्थानों की, जैसे गांधी चौक, सिंबल चौक, न्यू चक्की ब्रिज और पटेल चौक। ये सभी जगहें फल और सब्जियों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध हैं। गांधी चौक पर हमेशा भीड़ रहती है। यहाँ छोटे दुकानदार ताजगी से भरी सब्जियां और फल बेचते हैं। ग्राहक सीधे दुकान से खरीदते हैं और कभी कभी थोक में भी लेते हैं। सिंबल चौक में भी सब्जियों और फलों का अच्छा व्यापार होता है। यहाँ के व्यापारी अपने ग्राहक को अच्छे भाव और ताजगी देने के लिए मशहूर हैं। न्यू चक्की ब्रिज के पास सड़क किनारे ठेले और गाड़ियां लगी रहती हैं। यहाँ हर तरह की सब्जियां और मौसमी फल मिलते हैं। लोग जल्दी से जल्दी खरीदारी करके अपने घर चले जाते हैं। पटेल चौक भी इसी तरह का व्यस्त स्थान है। यहाँ छोटे बड़े व्यापारी फल और सब्जी बेचते हैं। कभी कभी मंडी से सीधे सप्लाई आती है और कभी स्थानीय उत्पादन भी मिलता है। इन जगहों पर खरीदी बिक्री का तरीका बहुत सरल और सहज है। ग्राहक सीधे स्टॉल पर जाकर मोलभाव करके खरीदते हैं। व्यापारी भी अपने ग्राहकों की पसंद और मांग के हिसाब से सब्जियों और फलों का चयन करते हैं। पठानकोट की सब्जी मंडी और शहर के ये चौक और ब्रिज केवल व्यापार का केंद्र नहीं है, बल्कि ये शहर की जीवन शैली, संस्कृति और लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं। लोग इन जगहों पर सिर्फ खरीदारी नहीं करते, बल्कि सामाजिक बातचीत, दोस्ती और नए स्वाद को भी अनुभव करते हैं। समस्या हमेशा रहती है, जैसे भीड़, ट्रैफिक, ताजी सब्जियों का नुकसान या कीमतों में उतार चढ़ाव, लेकिन इसके समाधान भी सरल हो सकते हैं, जैसे सही मार्केटिंग, ठंडा स्टोरेज, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल ऑर्डरिंग सिस्टम और उपभोक्ताओं की जागरूकता। अगर ये सभी उपाय अपनाए जाएं, तो मंडी और बाजार की गुणवत्ता और व्यापार दोनों बढ़ेंगे। सब्जी मंडी और शहर के अलग अलग चौक और ब्रिज पर फल और सब्जियों की बिक्री में एक खास बात यह है कि यहाँ का स्वाद और ताजगी अलग है। किसान और छोटे व्यापारी सीधे अपने उत्पाद लाते हैं, बड़े व्यापारियों के माध्यम से भी सप्लाई होती है। इससे ग्राहक को विकल्प मिलते हैं और मंडी का माहौल हमेशा जीवंत रहता है। इसके अलावा मंडी के आसपास कई छोटे छोटे स्टॉल और ठेले लगे रहते हैं, जहाँ आम आदमी आसानी से सब्जियां और फल खरीद सकता है। चाहे वो पालक, टमाटर, पत्ता गोभी हो या संतरा, केला, सेब, इन सबका भंडार हमेशा मौजूद रहता है। व्यापारियों की मेहनत और ग्राहक की जरूरतों के कारण ये मंडी शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बनी हुई है।